नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। डॉक्टर कैलाश सिंह जाट सवाई मानसिक अस्पताल के ईएनटी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर है। आपको करीब 15 वर्षों का अनुभव है। आपके अब तक 20 से ज्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में कई रिसर्च पेपर्स प्रकाशित हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला प्रश्न है, मेरी उम्र 30 वर्ष है। रात में नाक बंद रहने के कारण सांस लेने में दिक्कत होती है। इसका क्या इलाज है? राकेश शर्मा का यह सवाल आया है। जैसा कि राकेश जी ने पूछा है, उनकी नाक में सांस लेने में दिक्कत आती है, रुकावट हो जाती है। अब नाक बंद होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे नाक की हड्डी का टेढ़ापन होना या एलर्जी की समस्या होना या और कोई कारण भी हो सकता है। अगर उनको नाक में ज़्यादा दिक्कत है सांस लेने में तो एक बार जांचें करवाएं, एक्सरे करवाएं नाक का, एक्सरे, बाटर्स व्यू। और अगर फिर भी समस्या रहती है तो एक बार डॉक्टर को दिखा के सलाह लें। अगला सवाल है, मैं 25 वर्ष की हूँ। गले में बार बार खराश और दर्द रहता है। बोलने में भी तकलीफ होती है। क्या करना चाहिए? पूजा वर्मा का यह सवाल आया है। अधिकांश लोगों में बार बार गले में दर्द होना या बोलने में समस्या होना ये गले का इन्फेक्शन की वजह से होता है। कुछ लोगों का गला है वो भारी वातावरण के लिए सेंसिटिव होता है। जैसे ही भारी वातावरण में कोई परिवर्तन होता है या खाना पीने में थोड़ी बहुत लापरवाही होती है, उनमें गले में इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से गले में दर्द होना, बोलने में तकलीफ होना, ये समस्याएं होती हैं। मेनली अधिकतर लोगों में खट्टा खाने के से या ठंडा आइसक्रीम या पानी पीने से ये समस्याएं होती हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें होती हैं जो इन्फेक्शन को बढ़ाती हैं। तो अगर ये समस्या बार बार रहती है तो इनसे परहेज़ रखें, और अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका उपचार लें। और अगर फिर भी बार बार समस्या हैं तो एक बार डॉक्टर को दिखा के जाँचें करवाएं ताकि उसका प्रॉपर तरीके से इलाज किया जा सके। बिल्कुल, यानी अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या हो रही है तो आपको बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसी अकॉर्डिंग अपना मेडिकेशन शुरू करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल अमित यादव ने पूछा है, जिनके कान में दर्द के साथ घुंघरू जैसी आवाज़ सुनाई देती है। क्या यह कोई गंभीर समस्या का रूप ले सकता है? देखो, ये कोई गंभीर समस्या वैसे तो होती नहीं है। घुंघरू जैसी आवाज़ होना, इसको हम वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं टेनाइटस। जो कान में आवाज़ अलग अलग आती है, किसी में घुंघरू बजने की आती है, किसी में सीटी बजने जैसी आवाज़ आती है। ये समस्याएं अधिकतर जो कान की नस है उसमें कमजोरी की वजह से आती है। अब वो या तो ध्वनि प्रदूषण से भी हो सकता है, या कोई वायरस का इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से भी हो सकता है, या कोई लंबी बीमारी हो, जैसे किसी को डायबिटीज़ है या और कोई बीमारी है, उनकी वजह से भी हो सकता है। दूसरा कारण इसका कुछ दवाएं हैं जो कान के सुनने की नस की क्षमता पर असर डालती हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। जैसे टीबी की कोई दवाई चलती हैं, उनसे भी एक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो ये समस्या किस वजह से है, एक बार उसका प्रॉपर चेकअप करवाएं और उसी के अनुसार इलाज लें। बिल्कुल, तो क्या इसके लिए कोई विशेष प्रकार के टेस्ट उपलब्ध होते हैं? हाँ, इसके लिए टेस्ट, जैसे जनरली फर्स्ट टेस्ट तो हम इसके लिए ऑडियोमेट्री करवाते हैं, प्योर टोन ऑडियोग्राम। तो उसमें कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी अफेक्टेड हैं उसका से पता लग जाता है। इसके अलावा कुछ केसेस में, रेयरली 0.1% केसेज में कोई दिमाग के अंदर सुनने की नस का कोई ट्यूमर वगैरह हो जाता है, उसमें भी समस्या हो जाती है, लेकिन बहुत रेयरली होता है। तो अगर ऐसी कोई संभावना बनती है तो फिर MRI या CT स्कैन कराने की ज़रूरत पड़ती है। अगला सवाल संदीप मिश्रा ने पूछा है, जिनकी उम्र 40 वर्ष है। साइनस के कारण सर में दर्द और नाक से पानी बहता रहता है। इसका स्थायी इलाज क्या है? देखो, ये जो नाक से पानी बहना है, सर दर्द होना है, छींके आना है, ये सारे लक्षण नाक की जो एलर्जी है उसके हैं। तो ये जो समस्याएं, साइनोसाइटिस तभी होता है जब पहले नाक की एलर्जी रही हो, लंबे समय तक उसका ट्रीटमेंट नहीं आया तो वो साइनोसाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। तो इसका फर्स्ट उपचार तो ये है, हम जिस चीज़ से मरीज को एलर्जी है उससे बचें। दूसरा, अगर उनसे नहीं बच सकते हैं, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे हवा में घूमते हुए पार्टिकल्स हैं, परागकण हैं, या ठंडा मौसम है, इनसे बच नहीं सकते हैं, तो इनके लिए एंटी एलर्जिक दवाएं हैं, उनका सेवन करें ताकि आगे बीमारी नहीं बढ़े। फिर भी ये समस्याएं रहती हैं तो एक बार डॉक्टर को दिखा के CT स्कैन वगैरह करवाएं
कभी कभी इनमें ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। किसी किसी मरीज़ को इन सारे से भी आराम नहीं, सारे उपायों से आराम नहीं मिले तो उसमें आजकल इम्यूनोथेरेपी आती है। इम्यूनोथेरेपी में एक बार जिन एलर्जी टेस्ट करवाते हैं उनसे मालूम चल जाता है किन किन चीज़ से एलर्जी है, फिर उन्हीं चीज़ों से इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। तो धीरे धीरे क्या है, बॉडी उस माहौल में ढल जाती है, उन चीज़ों को रेस्पॉन्स देना बंद कर देती है। बिल्कुल, जैसा डॉक्टर ने बताया, इम्यूनोथेरेपी इस बीमारी का एक स्थायी इलाज हो सकता है। उसमें आपको निश्चित तौर पर पता चल जाएगा कि आपको किन चीज़ों से, किन पार्टिकल्स से, किन वस्तुओं से एलर्जी है, तो आप उनसे दूरी बनाकर रख सकते हैं। अगला सवाल है, मैं 18 वर्ष का हूँ, मेरी आवाज़ अक्सर बैठ जाती है और गले में भारीपन रहता है, इससे कैसे छुटकारा पाऊँ? रोहित सिंह का ये सवाल आया है। देखो, अब आवाज़ में भारीपन होना है, उसको हॉर्सनेस बोलते हैं, जो आवाज़ बदल जाती है। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। अगर कोई तेज़ आवाज़ में बातें करता है तो उनकी वजह से स्वर तंतु होते हैं, उन पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से उसमें सूजन आ जाती है। लंबे समय तक जब ये सूजन रहती है तो गांठें बन जाती हैं, तो उसकी वजह से भी आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है। कुछ लोग वाग हैं जो स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, उसका असर भी आता है, उसकी वजह से इसे स्वेलिंग आके आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है। या जिनको पेट की इंडाइजेशन की समस्या लगातार रहती है, पेट के अंदर एसिड ज़्यादा बनता है, बिल्कुल, वो एसिड रिफ्लेक्स होकर ऊपर गले में आ जाता है, तब भी ये समस्या हो जाती है। लेकिन जैसा इन्होंने पूछा है, ये 18 साल के हैं, तो इनमें ज़्यादा चांसेस ये बनते हैं कि ये ज़्यादा तेज़ बोलते होंगे, तो उसकी वजह से इनको समस्या है। तो इसकी उपचार के लिए थोड़ा सा बोलने में सावधानी बरतें, धीमी आवाज़ में बात करें, तो ये समस्या बार बार इनको नहीं। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी उम्र 35 वर्ष है, कान में खुजली होती है और कभी कभी सुनने में परेशानी होती है, इसका कारण और इलाज क्या है? नेहा अग्रवाल का ये सवाल आया है। कान में खुजली होने के काफ़ी कारण हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो बार बार कान की सफाई करते हैं, वो भी एक खुजली का कारण है। उस कान के अंदर वैक्स बनता है। वैक्स क्या है, कान के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है स्किन के ऊपर, कान की स्किन होती है उसके ऊपर। तो जो बार बार जैसे ईयरबड और इनका ज़्यादा यूज करते हैं, डेली साफ करते हैं, तो वो वैक्स की लेयर है वो ख़त्म हो जाती है। जब वैक्स की लेयर ख़त्म हो जाती है तो स्किन ड्राई हो जाती है, बार बार इन्फेक्शन होते हैं, उसकी वजह से वो खुजली चलती है। तो इस परमानेंट इलाज तो इनका है कि भाई आप बार बार कान साफ़ नहीं करें, ताकि आपकी वो वैक्स की लेयर प्रॉपर बनी रहे और ईचिंग की समस्या आपको दूर हो जाएगी। कभी कभी फंगस का इन्फेक्शन भी हो जाता है नमी की वजह से, उसमें भी ये समस्या होती है, ईचिंग का चलना है, कान ब्लॉक हो जाता है, सुनने में भी समस्या है। ये समस्या मेनली अब होती है जो बारिशों के सीज़न में या इस टाइप में होती है, तो उस समय थोड़ी सी सावधानी रखें। और अगर ये समस्या है तो फिर डॉक्टर को दिखा के कान की सफाई करवाएं और प्रॉपर एंटी फंगल दवाएं या जो भी हैं वो ट्रीटमेंट प्रॉपर लें, तो समस्या दूर हो जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर, आपने बहुत एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि जिन लोगों को ये गलतफहमी होती है कि अगर आप नियमित रूप से अपने कानों की क्लीनिंग करेंगे तो वो अच्छा होता है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं ड्राइनेस बढ़ सकती है। तो वैसे कितने हफ्तों में या कितने समय बाद हमें एक हाइजीन मेंटेन रख के क्लीनिंग करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए? देखो, नॉर्मली कान को कभी साफ करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि उसमें मैकेनिज्म रहती है, वो ऑटोमेटिक साफ होता रहता है। सेंटर में नई सेल्स बनेंगी, पुरानी सेल्स को वो रिप्लेस करेंगी, वो अपने आप बाहर की तरफ माइग्रेट होकर निकल जाती हैं। सफाई करने की तभी जरूरत पड़ती है जब किसी में ज़्यादा बैग्स बने और वो बैग्स इकट्ठा हो जाए, तो उसको क्लीन करने की जरूरत पड़ती है, नहीं रूटीनली कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न महेश गुप्ता की तरफ से आ रहा है, जिनकी उम्र 50 वर्ष है, गले में कुछ फंसा हुआ सा महसूस करते हैं, क्या यह कोई चिंता की बात हो सकती है? गले में फंसा हुआ महसूस करना 2 वजह हो सकती हैं। या तो अगर स्मोकिंग वगैरह करते हैं, ओल्ड एज है और कोई है, तो कभी कभी क्या है गले के अंदर कोई गांठ वगैरह बन जाए, उसमें भी ये फॉरेन बॉडी सेंसेशन आ जाते हैं कि गले में कुछ फंसी हुई चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो अगर ऐसा है तो एक बार गले की जांच करवा लें। अगर ये सब नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है, तो दूसरा चांसेस बनता है किसी को थायराइड की दिक्कत हो, थायराइड कम, हार्मोन कम बना रही हो, उसमें भी ये फॉरेन बॉडी सेंसेशन आ जाते हैं। या एसिडिटी की समस्या रहती हो जी, तो उसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स होकर गले में आ जाता है। गले में आने के बाद वो फॉरेन बॉडी सेंसेशन पैदा करता है, तब मरीज को ये समस्या हमेशा गले में महसूस होती है कि कुछ फंसा हुआ है गले में। तो अगर ऐसा है तो आप थोड़ा खान पान का ध्यान रखें,
ज़्यादा तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले ये कम खाएं। खाना खाने के तुरंत बाद थोड़ा लेटे नहीं, थोड़ा वॉक करें। खाना खाने में लेटने में 2-3 घंटे का गैप रखें जी। और तेज़ाब कम करने वाली थोड़ी दवाइयाँ कुछ समय के लिए यूज करें, तो ये समस्या आपकी दूर हो जाए। जी, जैसा आपने बताया एसिड रिफ्लेक्स की जो एसिड समस्या रिफ्लेक्स। होती है, तो बहुत बार लोग शिकायत करते हैं कि खाने के कई घंटों तक उन्हें गले में बहुत जलन महसूस होती है, बार बार ऐसा लगता है खाने का स्वाद भी आ रहा है, तो क्या वो भी एसिड रिफ्लेक्स की वजह से ही तकलीफ होती है? हाँ, वो एसिड रिफ्लेक्स की ही वजह से तकलीफ होती है। जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सवाल है, मेरी उम्र 42 वर्ष है। पिछले कुछ समय से अचानक चक्कर आने के साथ कान में भारीपन महसूस होता है, ऐसा क्यों होता है? अजय मेहता का सवाल आया है। देखो, अपना जो कान है वो केवल सुनने का ही काम नहीं करता है, जी। वो बॉडी का बैलेंस भी बनाता है। जो जी। इनर ईयर होता है, अंतःकरण, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कॉक्लिया जो सुनने का काम करता है, दूसरा होता है वेस्टिबुलर सिस्टम जो बॉडी का बैलेंस बनाता है। जी। तो जब जो बैलेंस बनाने वाले पार्ट में कुछ डिस्टरबेंस होता है तब चक्कर वाली समस्याएं आती हैं। अब डिस्टरबेंस 2 वजह से हो सकता है, या तो उसमें जो बैलेंस बनाने पार्टिकल होते हैं कैल्शियम के वो डिस्टर्ब हो जाएं। वो तब होते हैं जब सर में कोई झटका वगैरह लग जाए, तब वो, या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो उसकी वजह से जैसे ही पोजीशन चेंज करता है पेशेंट, उसको चक्कर आते हैं। जी। दूसरी समस्या है, अगर किसी के कान लंबे समय से बहता हो, मवाद आती हो या कुछ ऐसा रहता है, तो धीरे धीरे वो इन्फेक्शन उस कान तक पहुंच जाता है, अंदर वाले कान तक, तब ये समस्याएं होती हैं। जी। तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। पहले पेशेंट को डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करवाना चाहिए किस वजह से है। अगर कान बहने की वजह से समस्या आ रही है तो पहले उसका इलाज करेंगे, उसके बाद वो समस्या दूर हो जाएगी। या कोई और वजह है, जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसमें भी चक्कर आ जाते हैं, या सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम है उसमें भी चक्कर आ जाते हैं। तो ये किस वजह से चक्कर आ रहे हैं उसी के ऊपर आगे का उसका उपचार निर्भर करेगा। कई बार पेशेंट्स ऐसी शिकायत भी करता है कि कान का फ्लूइड जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, उस कारण भी कई बार कान में बहुत परेशानी होती है, सुनने में दिक्कत होती है, खून भी आ जाते हैं, कुछ ड्रॉपलेट्स आ जाता है। तो फ्लूइड डिसबैलेंस होने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? देखो, फ्लूइड डिसबैलेंस होने के मुख्य कारण जो अपना मिडिल ईयर हुआ है, मध्य कर्ण, वो एक एयर फिल्ड कैविटी रहती है, उसमें हवा रहती है और उसमें एक ट्यूब रहती है, यूस्टिकेन ट्यूब, जो आके गले में आके खुलती है, जहाँ नाक खुलेगी वहीं पे। तो उस ट्यूब का काम रहता है कान के अंदर जो सिक्रेशन है उनको वापस गले तक लाना और नाक द्वारा जो वायु जा रही है उसको कान तक पहुंचाना। जी। इसी वजह से उस ट्यूब के कार्य में रुकावट हो जाए तो जो अंदर कान के पानी बन रहा है वो अंदर ही भरा हुआ रह जाता है। जी। तो मेनली ये समस्या बच्चों में तो जो एडिनोइड बढ़ जाए उसकी वजह से होती है। आजकल भी ये काफ़ी समस्या कॉमन आ रही है, जब सर्दी जुकाम लग जाते हैं उसके बाद बोलते हैं साहब मेरे कान में दर्द हो रहा है, या कान से सुनना मेरे को कम हो गया है, या ऐसा लगता है कान के अंदर पानी भर गया है, बिल्कुल बंद लग रहा है कान। तो ये उसकी वजह से होते हैं, जो उस यूस्टिकेन ट्यूब में कोई रुकावट आ जाए उसकी वजह से होते हैं। तो उसके लिए यूस्टिकेन ट्यूब में जो रुकावट आई है वो किस वजह से आई है, जैसे अभी आजकल कॉमन आ रही है वो सर्दी जुकाम की वजह से आ रही है। तो उनका इलाज करवाएं, वो ठीक होंगे तो वो धीरे धीरे करके ये समस्या भी ठीक हो जाएगी। अगला सवाल कृति सक्सेना ने पूछा है, जिनकी उम्र 28 वर्ष है। ठंड लगने पर गले में सूजन हो जाती है और निगलने में दर्द होता है। क्या बार बार टॉन्सिल बढ़ना किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है? नहीं, बार बार टॉन्सिल बनना ऐसा कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन किसी किसी के टॉन्सिल तब या फेरिंग्स में इन्फेक्शन बार बार हो जाता है क्योंकि उनका गला सेंसिटिव होता है इन चीज़ों के लिए, जैसे ठंडी चीज़ और खट्टी चीज़। जैसे इन्होंने बताया ना, बार बार ठंड की वजह से, ठंडा मौसम आता है या ठंडी चीज़ खाते हैं तब वो समस्या बढ़ जाती है। तो उसमें होता क्या है, जो बैक्टीरिया हैं जो इन्फेक्शन करने वाले वो टॉन्सिल के अंदर कॉलोनी बना लेते हैं। तो जैसे ही उनके माफिक इन्वायरमेंट उनको मिलेगा, जैसे पेशेंट ने ठंडा खाया या ज़्यादा खट्टा खाया, तो ये जो दोनों चीज़ें उनको ग्रो करने में हेल्प करती हैं जी। तो वो तुरंत इन्फेक्शन कर देते हैं। जैसे इन्फेक्शन होगा स्वेलिंग आ जाएगी, पेन होगा, फीवर भी आ जाता है। तो ये लक्षण है। अगर किसी को बार बार ये समस्या हो रही है और टॉन्सिल बड़े हुए हैं तो उसका परमानेंट उपचार तो ये है, उनको टॉन्सिल का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए ताकि वो बार बार वो समस्या नहीं रहे।
जी, तो जैसा हम देखते हैं कि आजकल काफ़ी यंग लोगों में भी ऐसी समस्या पैदा हो रही है जिनको बहुत कम एज से टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होती है। तो क्या इसका ऑपरेशन एक फिक्स एज के बाद करवाते हैं या किसी भी उम्र का व्यक्ति इसे ऑपरेट करवा सकता है? किसी भी उम्र का ऑपरेट करवा सकता है, लेकिन ये समस्या आजकल ज़्यादा है जो बच्चों में कॉमन बिल्कुल। होती है। 12 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, 3 से 12 साल के बच्चे, उनमें कॉमन जी, होती है। वो कुछ एक तो अपना खान पान चेंज हो गया है उसकी वजह से है, जी, दूसरा एलर्जी के इन्वायरमेंट ज़्यादा हो गया है उसकी वजह से, और बच्चे थोड़े बहुत लापरवाही भी बरतते हैं मौसम के हिसाब से, तो उनमें ये समस्याएं कॉमन होती हैं। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला प्रश्न विनोद चौहान ने पूछा है, जिनकी उम्र 47 वर्ष है। उन्हें लंबे समय से एलर्जी के कारण छींकें आती है और नाक में जलन रहती है। क्या इसका कोई स्थायी इलाज संभव है? देखो, जो एलर्जी है ये कोई बीमारी नहीं है। एलर्जी जी, क्या है, आदमी का जो बॉडी है वो किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट करने लग जाए, वही ही एलर्जी है। जी, होती तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा वो रेस्पॉन्स कर दे, वही एलर्जी है। जी, तो अब इसका उपचार दो ही तरीका से परमानेंटली ठीक होने का है। या तो आप जिस चीज़ से एलर्जी है उससे बचो, जी, या धीरे धीरे आपकी बॉडी उसको रेस्पॉन्स देना बंद कर दे लंबे समय बाद ढल के। तो ये दो ही तरीके हैं जिनसे हम एलर्जी से पूर्णतः बच सकते हैं। जी, अब अधिकांशतः नाक में जो एलर्जी होती है वो उन चीज़ों से होती है जो हवा में घूमती रहती हैं, जी, तो वो आपको दिखाई नहीं देंगी, तो आप उनसे बच सकते नहीं, सांस आपको लेनी पड़ेगी और हवा के साथ वो अंदर जाएंगी। तो अगर आप एलर्जी को कंट्रोल नहीं करोगे तो धीरे धीरे ये समस्या जाके फेफड़ों तक पहुंच जाएगी। फिर जो अस्थमा वगैरह हैं, ये सारी समस्याएं इसी की वजह से है। तो जब तक आपको एलर्जी है तब तक आप उसको कंट्रोल करो। एंटी हिस्टामिनिक दवाई हो लो या नाक के अंदर स्प्रे आते हैं वो यूज करो। और जी, फिर भी आपको आराम नहीं आ रहा है तो एक बार इम्यूनोथेरेपी वगैरह जो आजकल आ गई इम्यूनोथेरेपी है वो ले सकते हैं, या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं लेटेस्ट हैं, वो यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे जब चेंजिंग वेदर होता है तो इसमें सबसे ज़्यादा एलर्जी की दिक्कत होती है। रात को नाक बंद हो जाती है, सोते वक्त छींकें आती है, सांस नहीं ले पाते बहुत सारे लोग। वो रेगुलर बेसिस पे इन्हेलर्स का इस्तेमाल करता है। तो इन्हेलर्स का इस्तेमाल करना कितना सुरक्षित होता है अगर उसे डेली बेसिस पर कर दिया जाए, जब तक समस्या ख़त्म नहीं होती है? जो नाक के अंदर जो नेजल स्प्रे आते हैं जी, उनका इफेक्ट सिस्टमेटिक नहीं होता है, मतलब वो बॉडी के अंदर नहीं जाते हैं, वो नाक तक ही सीमित रहते हैं। जी, इसलिए उनका लीवर, किडनी या और जो ऑर्गन हैं उन पे असर नहीं आता है। जी, तो इसलिए वो सेफ है, उनको लंबे समय तक आप यूज कर सकते हो बिल्कुल। अगर आपको रेगुलर एलर्जी है तो। बिल्कुल, ये आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। जिन भी लोगों को इन्हेलर्स को लेकर एक कन्फ्यूजन रहता है, उनका क्लियर हो गया होगा कि वे इन्हेलर्स को एक सुरक्षित तरीके से लंबे समय तक इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। अगला सवाल सुरेश अरोड़ा ने पूछा है। वे 55 वर्ष के हैं, कुछ दिनों से आवाज़ भारी हो गई है और लंबे समय तक ठीक नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो आवाज़ का भारीपन होने के जो कारण हैं वो काफ़ी हैं, जैसे मैंने पहले बताया। अगर वो तेज़ बोलते हैं तो स्वेलिंग आ जाती है, उसकी वजह से भी है, स्मोकिंग की वजह से भी हो जाती है, और भी कारण हैं। लेकिन अगर उनकी आवाज़ भारी है जी, और मेडिसिन ले लिए हैं, दवाई ले ली हैं, आराम नहीं आ रहे हैं, तो उनको एक बार गले की जांच करानी चाहिए। अगर मेडिसिन से आराम नहीं आ रहा है जी, तो दो ही वजह हो सकती हैं, या तो उनके जो बोलने के स्वर तंतु हैं उन पर कोई मस्सा बन गया हो जो तेज़ बोलने से हो जाता है, जैसे अपने टीचर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जो वॉइस प्रोफेशन होता है उनमें हो जी, जाता है। या अगर स्मोकिंग वगैरह ये ऐसा कुछ करते हैं तो काफ़ी बार जो स्वर तंतु हैं जी। उन पे क्या है, कैंसर की छोटी सी गांठ बन जाती है, तो उसकी वजह से भी आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है। यानी ऐसी सिचुएशन में कैंसर का टेस्ट करवाना भी ज़रूरी होता है। कई बार उन हाँ, गांठों के कारण भी आपको आपकी आवाज़ में परिवर्तन परिवर्तन महसूस हो सकता हो है। सकता है। जी, बिल्कुल डॉक्टर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है आपकी बताई गई टिप्स हमारे दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड में। नमस्कार।